जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे बीच में हैं संजीत कुमार गुप्ता जी। यूनिवर्सिटी को लेकर बेहतर काम हो रहा है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह से गुणवत्ता के आधार पर विचार किए जा रहे हैं, अच्छे काम भी हो रहे हैं। आइए बात करते हैं, हमारे बीच से संजीत कुमार गुप्ता जी हैं जो यहाँ के कुलपति हैं। सर, यूनिवर्सिटी को लेकर क्या हो रहा है? नमस्कार। जैसा कि मुझे ज्वाइन किए लगभग 2 माह होने जा रहे हैं, तो विश्वविद्यालय एक कह सकते हैं कि ऐसे जगह पर है जहाँ पर बहुत पोटेंशियल है और काम करने का बहुत अच्छा स्कोप है। और हम जब आए तो सबसे पहले मैंने ये विश्वविद्यालय के सभी जो मुख्य समस्याएं हैं और क्या चुनौतियां हैं इस विश्वविद्यालय को, उसका अध्ययन किया। तो हमने ये पाया कि जो एक एनजीटी की रोक लगी थी, वो फिलहाल सुनने में आ रहा है कि वो शायद हटने वाली है। तो यहाँ पर निर्माण कार्य हो जाए, ये एक चिंता का विषय था। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विषयों का अध्ययन जो मुझे लगता है कि जो बच्चे यहाँ से दूर दराज जाके एरिया में पढ़ते हैं, उनका यहाँ पर अध्ययन अध्यापन हो। इसके पूर्व में जो कुलपति लोग रहे हैं, उन लोगों ने कुछ विषय प्रारंभ भी किए हैं। उन विषयों को और कैसे हम और बेहतर तरीके से कर सकें, ये हमने अपने उसमें कार्य योजना में रखा है। दूसरा, परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो भी जो परीक्षा के परिणाम आते हैं वो त्रुटि रहित रहें, इसलिए हमारा पूरा फोकस ये रहे। और आपको बताते हुए मुझे ये अच्छा भी लग रहा है और यहाँ के लोगों का सहयोग भी है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करता, लोग यहीं के करते हैं, केवल व्यक्ति बदलता है। तो ऐसे में मैं जब यहाँ आया तो मुझे ध्यान है कि उसमें परीक्षाएं प्रारंभ होने ही वाली थी, हो भी गई, और 17 जून को पहली परीक्षा समाप्त हुई और 22 जून को मैंने बीकॉम के जितने भी कॉलेजेज हैं, मेरे 11 कॉलेजेस, सबके रिजल्ट मैंने दे दिए। 92.07% टोटल रिजल्ट भी बना और अच्छा यहाँ के छात्र हैं तभी ऐसा रिजल्ट रहा, और उसमें भी त्रुटि एकदम नहीं के बराबर। तो यहाँ के लोगों ने इस बात को अच्छा महसूस किया और मुझे भी लगा कि अगर जो है पढ़ाई, प्रवेश और पढ़ाई और परीक्षा सब समय से हो, और समय का होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अगर समय से चीज़ें होती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मेरे लिए एक चुनौती थोड़ी सी थी लोग, लेकिन यहाँ के लोग तैयार हैं, इसलिए इस चुनौती को भी सामना आराम से कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि अभी परीक्षाएं यहाँ, फिर मैंने कुछ परीक्षाएं थी उनको संयुक्त रूप से करके, और फिर मैंने लक्ष्य रखा है कि उन परीक्षाओं का भी परिणाम परीक्षा होने के 10 दिन 15 दिन में आ जाए। तो परीक्षा परिणाम समय से हों। हम लोग जो है नैक की तैयारियों के लिए भी लगे हैं। माननीय महामहिम के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है विश्वविद्यालय को कि आप गुणवत्तापूर्ण, जो गुणवत्ता का मानक है नैक, जिसका मूल्यांकन होता है विश्वविद्यालयों का, वो नैक में हमको जाना है। तो नैक के लिए कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, उनमें 7 क्राइटेरिया है, तो उसके लिए भी हम लोग, अपनी यहाँ टीम बनी हुई है, उनका लगातार हम लोग काम करते हैं। आपको बताते हुए ये भी मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी शिक्षा मंथन एक कार्यक्रम हुआ है कानपुर में, जिसमें पूरे प्रदेश के 34 विश्वविद्यालय हैं, सबके कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी और कुछ प्रोफेसर गए हुए थे। वहाँ पर बहुत अच्छा 2 दिनों का मंथन हुआ और बहुत सारे ऐसे नए नए विषय और उन विषयों की चर्चा हुई जिससे विश्वविद्यालय की गुणवत्ता बढ़ती। मैंने वहाँ से आते ही अभी 12 तारीख को, आप समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपने देखा ही होगा, हमने 12 तारीख को यहाँ के सभी शिक्षकों के साथ उसका अनुवर्तन किया। यानी वहाँ पर क्या हुआ था, तो उन जो शिक्षक हमारे साथ गए थे उनके द्वारा मैंने प्रस्तुति कराई, जिससे कि उनको ये बात ध्यान में भी रहे कि वहाँ हमने सीखा क्या है। और वो अनुवर्तन हुआ, बाकी सभी लोगों से हम लोगों ने चर्चा की और उसमें क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, विश्वविद्यालय बढ़ सकता है, उसको लेकर भी हम लोग यहाँ कार्य योजना बना रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे जो एक विषय हमने सोचा है कि ये आदरणीय चंद्रशेखर जी का वो कर्मभूमि रही है, तो निश्चित रूप से उन चंद्रशेखर जी के नाम से विश्वविद्यालय है। वो एक कह सकते हैं जुझारू और एक जन नेता थे, तो उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो विचार थे, वो जन जन भी जाएं, इसमें हमने कटिबद्ध हुए हैं और उनके नाम से एक फोल्डर भी बना रहे हैं जो कि सभी छात्रों के हाथ में रहें और वो चंद्रशेखर जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा उसको पढ़ने के बाद जान सकें। ऐसी योजना लेकर हम आगे काम कर रहे हैं। ये चूँकि यूनिवर्सिटी का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, रख रखाव के लिए कैसे ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा थोड़ा सेटअप है, तो उसको कैसे करते हैं? देखिए, वैसे तो ये तो मैं तो बड़े विश्वविद्यालय से यहाँ आया हूँ और मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई की और गोरखपुर विश्वविद्यालय में रहा। गोरखपुर विश्वविद्यालय का आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा परिक्षेत्र हुआ करता था कि बनारस सोनभद्र तक हुआ करता था। उससे ही पूर्वांचल विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय,
कई विश्वविद्यालय उससे बने। तो ऐसे विश्वविद्यालय में कार्य करने का एक अनुभव है। तो बड़ा विश्वविद्यालय और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि बड़ा विश्वविद्यालय है तो उससे कोई दिक्कत होने वाली। हमको प्लानिंग ठीक से करनी है और ये तो विश्वविद्यालय केवल केवल एक ही ज़िले का विश्वविद्यालय है। ये भी मैं मतलब आपको बड़ा आश्चर्य होता है कि एक ज़िले का ही विश्वविद्यालय है, जबकि कोई ऐसा विश्वविद्यालय देश में नहीं है जिनके पास केवल एक ही ज़िला हो। अपने प्रदेश में तो कोई नहीं है। तो उनके पास एक ही ज़िला, किसी के पास 2 ज़िले, 4 ज़िले, तो हमारे पास तो खुद इसी संख्या कम है। तो हम बल्कि ये मान के चलते हैं कि हम तो बहुत बेनिफिट में हैं कि उनको नियंत्रण करना, उनको उनका मार्गदर्शन करना, उनको उनके लिए सुविधाओं को पहुँचाना हमारे लिए आसान है। तो बड़ा परिक्षेत्र नहीं है। हाँ, ये ज़रूर लगता है कि थोड़े एरिया में साइज़ में है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। हमारे पास संसाधन हैं और लोग तैयार हैं, सबसे बड़ी बात वो है। उनकी भी मानसिकता ये है कि हम विश्वविद्यालय का सहयोग करना है, और जब सहयोगी मानसिकता बन जाती है तो परिणाम अच्छा आता है, ये पूरा विश्वास मुझे है। सर, आपने कहा एक ज़िले अभी इसमें यूनिवर्सिटी में शामिल है। इसके पहले भी कुलपति योगेंद्र सिंह जी, उनके प्रयास से आसपास के ज़िलों को भी जोड़ने की बात चल रही थी। उस पर कुछ हो रहा है क्या? देखिए, हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं तो ये उस समय ज़रूर जब विश्वविद्यालय बनता है तो ये चर्चा रहती है कि एक ज़िला नहीं मिलता है, सामान्य रूप से 2-3 ज़िले मिलते हैं। लेकिन किन कारणों से ये तो मैं बहुत बताने की स्थिति में नहीं हूँ, मऊ क्योंकि वगैरह को हाँ, जोड़ तो दिया ये गया चर्चा हो रही थी कि ये ज़िलों का, लेकिन अब मऊ के साथ ये है कि वो आजमगढ़ से जुड़ा हुआ है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय खुल गया। तो सरकार अब उसको रीप्लान कर सकती है। सरकार के पास तो सब प्रकार के अधिकार हैं, और ये रीप्लान कर सकती है कि इस विश्वविद्यालय को कुछ और कॉलेजेज किस प्रकार से दिए जाएँ, जिससे कि इस विश्वविद्यालय की पोटेंशियल थोड़ी और बढ़ जाए और क्षमता इसकी बढ़े। तो शायद इस प्रकार का जो है, हम लोग तो कुलपति के रूप में चाहेंगे ही कि हमारा जितना बड़ा परिवार होगा हमको आनंद ही है, और विश्वविद्यालय के लिए वो हितकर होता है। तो हमारी तो इच्छा हार्दिक यही रहती है कि हमारे पास और हम लोग हमेशा शासन प्रशासन से शासन से कहेंगे, सरकार से कहेंगे कि हमको कुछ और काम दिए जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए, आपने कुलपति संजीत कुमार गुप्ता जी को सुना। उन्होंने कहा कि हमारा यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर है, बहुत सुंदर है, चूँकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम से है। हरियाली है, बड़ा ही खूबसूरत यहाँ का दृश्य है। आप इस बीच विगत 2 माह से यहाँ कुलपति के पद पर हैं। इसके पहले और भी जगह पे थे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं। जुड़े रहें हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।